हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी से हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ये जो क्वेश्चन है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी से हैं, ठीक है। तो चलिए इसे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो यह जो है पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी सबके लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल हम लोग 110 क्वेश्चंस को करेंगे। द फर्स्ट फिलासफर हु इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी विथ एजुकेशन एट लीस्ट थियोरिटिकली वाज। सबसे पहले फिलासफर जिन्होंने कि इंटीग्रेट किया, ठीक है, साइकोलॉजी को एजुकेशन के साथ। साइकोलॉजी को जब एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो एजुकेशन की जो क्वालिटी है ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और ऐसा किसने किया? जॉन लॉक ने, एरिस्टोटल, पेस्टेलॉजी ने, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेस्टेलॉजी ने जो है कि ऐसा किया था, साइकोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़ा था। अब जैसे पेस्टोलॉजी हमें याद करना है तो नाम याद करने का विधि हो जाएगा कि पेस्टोलॉजी, पी से पेस्टोलॉजी और पी से साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी को एजुकेशन से किसने जोड़ा? पेस्टोलॉजी ने जोड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ। तो देखिए हमने बताया कि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से कर रहे हैं, और इस एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो कौन सा है? स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मेजरमेंट एंड इवेलुएशन। मेजरमेंट एंड इवेलुएशन ये तो सिंपली मेजरमेंट एंड इवेलुएशन ये तो सभी एजुकेशन में होता है, मेजरमेंट इवेलुएशन होता है। यहाँ पे जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर वगैरह जितने भी चीज़ें हम यूज करते हैं। और स्पेशल एजुकेशन जो है ये है, स्पेशल एजुकेशन जो है क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु सिस्टमेटिकली स्टडीड बिहेवियर वाज। वो साइकोलॉजिस्ट, वो पहले साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बिहेवियर की स्टडी की, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की सिस्टमेटिक रूप से। वो साइंटिस्ट जो कि सिस्टमेटिक रूप से ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी किया, ठीक है, वो कौन है? तो जेबी वाटसन है, पावलो हैं, उंट उंट हैं, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर है जेबी वाटसन है। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग। कौन सा जो है इसमें से चारों ऑप्शन में से टीचिंग में लीस्ट इम्पॉर्टेंट है? punishing the student, maintaining discipline in the class, lecturing in impressive way, drawing sketch and diagram on the blackboard if needed. Punishing student, maintaining discipline in the class, lecturing in impressive way, drawing sketch and diagram on the blackboard if needed. तो देखिए यहाँ पे लिस्ट इम्पॉर्टेंट हमसे पूछ रहा है, तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन ये भी सही है। लेक्चर जो दिया जाता है इम्प्रेसिव वे में दिया जाए तो ये भी ज़रूरी है। ड्राइंग स्केच ड्रॉ किया जाए, और डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे जिस भी चीज़ को हम समझा रहे हों अगर ज़रूरी हो तो उसके लिए स्केच डायग्राम बनाया जाए ब्लैक बोर्ड पे। पनिशिंग द स्टूडेंट, तो देखिए अब यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट टीचिंग के लिए क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है? पनिशिंग द स्टूडेंट। जब हम कुछ बच्चे को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो पनिशमेंट देना कोई ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि पनिशमेंट किस स्थिति में दी जाती है? जब बच्चे गलती करते हैं। तो टीचिंग के लिए तो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। यह जो है जब गलती करे स्टूडेंट तो सुधारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन टीचिंग के लिए नहीं है। तो यहाँ लिस्ट इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग, तो टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। टीचिंग के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ए वाला जो है लिस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट लर्न मोर फ्रॉम ए टीचर हु इज। स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं टीचर से जो कि हार्ड वर्किंग हो, जेंटल हो, अफेक्शनेट हो, वन हु कम्युनिकेट हिज आइडिया प्रिसाइजली एंड क्लियरली।
तो देखिए स्टूडेंट जो है ज़्यादा सीखते हैं मोर, स्टूडेंट जो है ज़्यादा सीखते हैं मोर फ्रॉम ए टीचर, उस टीचर से जो कि हार्ड वर्किंग हो। जो टीचर ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा बच्चे उससे सीखेंगे, या फिर जेंटल हो, या फिर अफेक्शनेट हो, या फिर वन हु कम्युनिकेट हिज आइडिया प्रिसाइजली एंड क्लियरली। तो यहाँ देखिए हो जाएगा वन हु कम्युनिकेट हिज आइडिया प्रिसाइजली एंड क्लियरली। जो टीचर अपनी बात अपने सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझा लेगा, ठीक है, तो वो जो है क्या होगा, जो अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर लेगा प्रिसाइजली और क्लियरली, तो स्टूडेंट्स जो है उससे ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू सी वेरी फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। आप जो है क्लास में बहुत कम बच्चों को देखते हैं, एज यू इंटर इट व्हाट विल यू डू। ठीक है, आप जब क्लास में देख जाते हैं तो आपके क्लास में बहुत ही कम बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आस्क द स्टूडेंट रीजन फॉर देयर नॉट बीइंग इन द क्लास, लेट अदर स्टूडेंट आल्सो गो होम दैट डे। आप जो है बच्चों को घर जाने देंगे। कॉल द पेरेंट ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट टू द स्कूल, एब्सेंट बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे। फाइंड द एब्सेंट स्टूडेंट नेक्स्ट डे, आप नेक्स्ट डे जो है एब्सेंट स्टूडेंट को ढूंढेंगे। या फिर आस्क द स्टूडेंट, आप जो है बच्चों से पूछेंगे कि अगर बच्चे एब्सेंट है तो क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फियर फॉर लर्निंग शुड बी। लर्निंग के लिए जो एटमॉस्फियर है वो कैसा होना चाहिए, सोशल, नॉइजी, एडवर्स या क्वाइट। तो आपको पता ही है कि लर्निंग के लिए जो एटमॉस्फियर है वो क्वाइट होना चाहिए। ठीक है, जब शांत वातावरण होता है, सब कुछ शांत होता है, तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड, ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसे क्या दिया जाए, स्पोर्ट फैसिलिटी, कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल नॉलेज, रिलीजियस स्टडी। यहाँ पे हो जाएगा स्पोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए यह ज़रूरी है कि स्पोर्ट फैसिलिटी दिया जाए। कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल नॉलेज, रिलीजियस स्टडी, तो नहीं, यहाँ पे जो है स्पोर्ट फैसिलिटी जो है कि दी जानी चाहिए। जब बच्चे जो है खेल कूद करते हैं तो उनके बॉडी की सही से एक्सरसाइज हो जाती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है स्टूडेंट का। और इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड, और यह जो है बहुत ही ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड स्पोर्ट फैसिलिटी, जिससे कि दौड़ भाग होने से क्या होता है, बॉडी जो है सही रहती है, और इससे जो है वो अच्छा क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, उन बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, तो यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ़ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड ए लेसन। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि लेसन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, व्हाट द टीचर शुड डू। ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, स्टार्ट नेक्स्ट लेसन, टीच द लेसन अगेन, आस्क क्वेश्चन ऑन द लेसन, गेट द आंसर टू क्वेश्चन रिटन बाय स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट है डू नॉट अंडरस्टैंड, जो कि समझ नहीं रहा है लेसन को, व्हाट द टीचर शुड डू, ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, गेट द आंसर टू द क्वेश्चन। अगर जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जा रहा है और वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। हम जो है उनसे क्वेश्चन लिखने को कहेंगे। ठीक है, कि उनके क्या क्वेश्चंस हैं जो कि उन्हें समझ नहीं आए। जैसे कोई भी लेक्चर दे रहा है टीचर, तो उसमें से क्या समझ नहीं आया स्टूडेंट को, ये अगर पूछा जाए, ठीक है, तो गेट द आंसर टू द क्वेश्चन रिटन बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर बच्चे लिखते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि वो क्या नहीं समझे हैं, और इस तरह से टीचर जो है उसमें जो भी सुधार करना रहेगा तो वो ऐसा टीचर कर पाएगा। तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुड टीचिंग इज हेल्प्ड बाय इट्स बीइंग इम्पार्टेड इन। गुड टीचिंग जो है हेल्प करता है बाय इट्स बीइंग इम्पार्टेड। तो गुड टीचिंग किस तरह से हेल्प करता है, इंग्लिश, नेशनल लैंग्वेज, हिंदी, मदर टंग। गुड टीचिंग इज हेल्प्ड बाय इट्स बीइंग इम्पार्टेड इन, जैसे कि अच्छी टीचिंग कब होगी या फिर वो किस तरह से
हेल्प की जाती है। जैसे अच्छी टीचिंग कब होती है, जब उसको उसमें हेल्प किया गया हो साइकोलॉजी के द्वारा, या फिर वो मदर टंग में पढ़ाई गई हो, ठीक है। तो गुड टीचिंग कब हो जाती है, वही टीचिंग गुड टीचिंग कब हो जाएगी, जब जो है कि वो इस तरह से पढ़ाई जाए जो कि बच्चों को समझ में आए। तो मदर टंग में बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो मदर टंग में पढ़ाई जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जब मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे जो है कठिन से कठिन चीज़ को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये मदर टंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।